हार मांस का एक ऐसा पुतला जो न हिंदू था न मुसलमान था। वह सिर्फ और सिर्फ एक इंसान था जो इंसानियत और मानवता की बात करता था, प्रेम और मोहब्बत की बात करता था, दया और करुणा की बात करता था, सबके कल्याण की बात करता था। वह कोई और नहीं, संत कबीर था। कबीर 15वीं 16वीं शताब्दी का वो नाम जिसे आज दुनिया संत कबीर के नाम से जानती है, जिसने संपूर्ण संसार को प्रेम का पाठ पढ़ाया। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, भया न पंडित कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ऐसे महान समाज सुधारक एवं साहित्यकार संत कबीर को उनके जन्मदिन आज 24 जून के पावन अवसर पर मैं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं एवं इस धरती पर अमन चैन, मानवता, इंसानियत, प्रेम, खुशहाली और सुख शांति के लिए उनके बताए मार्ग पर चलने का आग्रह करता हूं। कबीर किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं, बल्कि एक ऐसा सम्मानजनक शब्द था जिसे उस दौर के लोगों ने अपनाया और अपने जीवन में शामिल किया। कबीर की चर्चा उस दौर में एक पारस्परिक विचार के लिए की जाती थी। कहते हैं संत कबीर का जन्म विक्रम संवत सन 1455 ईस्वी को ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन काशी में हुआ था। कबीर के जन्म की कई कथाएं प्रचलित है। एक कथा के अनुसार काशी की एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से वे उत्पन्न हुए थे। ब्राह्मणी उस नवजात शिशु को लहर तारा तालाब के पास लोक लज्जा के डर से फेंक आई थी। उस बालक को नीरू नामक जुलाहा अपने घर ले आया। उस बच्चे का पालन पोषण किया। बाद में यही बालक कबीर कहलाया। लेकिन कबीर पंथियों की मान्यता है कि काशी में लहर तारा नामक तालाब में उत्पन्न कमल के मनोहर पुष्प के ऊपर बालक के रूप में कबीर का जन्म हुआ था। ऐसी मान्यता है कि कबीर कपड़ा बुनने का काम करते थे, जैसा कि उनके कहने से स्पष्ट होता है। तू ब्राह्मण में काशी का जुलाहा, बूझहु मोर ज्ञाना। कुछ लोगों का मानना था कि वे जन्म से मुसलमान थे। बाद में स्वामी रामानंद के प्रभाव से उन्हें हिंदू धर्म की बातें मालूम हुई। कबीर हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता के खिलाफ आवाज उठाने वाले पहले संत थे। वे धर्म की लोक धर्मिता को उन्होंने नकारा और कर्म को महान बताया। वे कहते हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर की चाकी क्यों नहीं पूजे, पीसी खाए संसार। अपनी बात को जनजीवन तक पहुंचाने के लिए कबीर ने जनजीवन की अभिव्यक्ति प्रणाली का अन्वेषण और इस्तेमाल जरूरी समझा। वे शास्त्र पर नहीं, आंखों देखी बात पर यकीन करते हैं। तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आखिन की देखी, मैं कहता सुरझावन हारी, तू राखा उर्झोए रे। कबीर के पंथ पर चलना वर्तमान समाज की मांग भी है और जरूरत भी। कबीरा खरा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। शोषित तथा उपेक्षित निम्न वर्ग को देखकर कबीर का हृदय पीड़ा से भर उठता था और विद्रोह का स्वर निकल पड़ता था। कबीरा खरा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर बाले आपना सो चले हमारे साथ। संत कबीर मध्यकालीन संतों में सबसे महान संत हुए, इसलिए नहीं कि वे तपस्वी थे, साधक थे, इसलिए नहीं कि उनका ईश्वर के साथ सीधा साक्षात्कार हो चुका था, इसलिए नहीं कि उनके आसपास बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हुआ करती थी, इसलिए नहीं कि तमाम तरह की विवादों और चमत्कारों के लिए उन्हें यश प्राप्त हो गया था, बल्कि इसलिए कि
पूरी की पूरी आदमियत के लिए, जमात के लिए, इंसानियत के लिए, मानवता के लिए, सभी धर्मों के पाखंड और आडंबर के खिलाफ संघर्ष किया। हिंदू और मुस्लिम को एक करके देखना चाहा। शेख हो या ब्राह्मण हो, मुल्ला हो या पंडित हो, सबके खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज उठाई। मंदिर हो या मस्जिद, सबको आडंबर और धकोसला का केंद्र माना। उनके प्रति एक आघात का स्वर बुलंद की, एक प्रहार की भाषा आविष्कृत की। माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। कबीर के जीवन दर्शन को कबीर वाणी के नाम से प्रचलित कुछ पंक्तियां हैं जो हमें कदम कदम पर मार्गदर्शन करती है। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाए। ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। ऊंचे कुल का जनमिया, करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सूरा भरा, साधु निंदत सोए। संत कबीर के मौखिक संत परंपरा को उनके जीवन काल में ही उनके शिष्यों ने लिपिबद्ध करना शुरू कर दिया था, जिसे उनके ग्रंथ बीजक में संकलित किया गया है। उन्होंने स्वयं कहा था, मसी कागद छुओ नहीं, कलम गहाओ नहीं हाथ, चारों जुग के महात्म, कबीरा मुख ही जनाई बात। कबीर एक अर्थ में भारत के संपूर्ण क्रांति के उद्गाता थे। उनकी महिमा से विचलित होकर काशी के पंडित और मुलाओं ने उन्हें चुनौती दी थी। तब उन्होंने काशी छोड़ने का निश्चय किया। वे कहते हैं, क्या काशी क्या ऊसर मगहर, राम हृदय बस मोरा, जो काशी तन तजय कबीरा, रामे कौन निहोरा। ये था उस फक्कर बेबाक संत का आत्मविश्वास। इसी के बाद वे बिरान मगहर को प्रस्थान करते हैं, वहीं उनका स्वर्गवास हो जाता है। कबीर ने भारतीय समाज और साहित्य में अपने जिस दर्शन को शामिल किया, वो इतना बृहद है कि आगे चलकर कई महान संतों एवं दार्शनिकों का आधार बना। संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम, तुलसीदास और महात्मा गांधी तक के जीवन और साहित्य में उनकी छाप मिलती है। कबीर की सोच और उनकी साहित्य दर्शन का मेलजोल समाज को जोड़ने का दर्शन है, प्रेम का दर्शन है, मानवता और इंसानियत का दर्शन है। कबीर किसी एक धर्म और जमात के नहीं, वे सबके हैं। वे कथनी करने की जगह करने को तरजीह देते हैं। वे मानव कल्याण में अपनी आस्था रखते हैं। आइए भारत वर्ष की भूमि पर पैदा हुए ऐसे महान संत को पुनः एक बार प्रणाम करते हैं और उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।